दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव पास हो गया है। अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े, जिसमें एक वोट डिप्टी स्पीकर का अलग है, यानी कुल 59 हो गए। जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े, जिसके बाद विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत खुद अरविंद केजरीवाल ने रखा था। केजरीवाल के मुताबिक ये विश्वास मत इसलिए जरूरी है ताकि बीजेपी को यह दिखाया जा सके कि वह आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक को खरीद नहीं सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मदरसों को शक की नजर से देखा जा रहा, ये सर्वे छोटा एनआरसी है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिला अधिकारियों को सर्वे करने का आदेश दिया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप सीधा यही ऑर्डर कर दीजिए कि आप मुसलमान नहीं रहे, यही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे छोटा एनआरसी है। इन्हीं मदरसों ने देश को आजाद कराया, आज आप उन्हें ही शक की नजर से देख रहे हैं। मदरसों में हिंदू तक जो अंग्रेजी गणित पढ़ा रहे हैं, उनको 2-2 साल से सैलरी नहीं मिली है। की सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है, तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं, जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है, वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है, बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार-बार सवाल उठते रहे। वैसे में अगर कोई सरकार चीज़ों को रेगुलराइज कर रही है, क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में, वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने नहीं, आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई, ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये। कौन एंटी नेशनल है? कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकल कर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो मदरसे हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देने की भी बात हो रही है, जैसे टीचर्स। सुनिए, आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं, जिसमें पंडित लोग वहाँ पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों को।
2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए, जो मदरसा बोर्ड ताल्लुक़ ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम, ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों के इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप, आपका मकसद यही है। गणेश उत्सव पर कर्नाटक हाई कोर्ट में रात को सुनवाई, जज बोले जमीन पर विवाद नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट में आधी रात को हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका के फैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया जा रहा। गणेश उत्सव कुछ शर्तों के साथ मनाने की आजादी दी जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद अब 3 दिन तक गणेश चतुर्थी मन सकेगी। अंजुमन इस्लामिया की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस अशोक किनागी की चैम्बर में रात 10 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 33 मिनट तक चली। कोर्ट में इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन विवादित है, जिस पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने पर रोक लगाने का फैसला दिया था। जस्टिस इंद्रानी बनर्जी की बेंच ने कहा कि गणेश चतुर्थी के आयोजन मामले में कुछ दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखे। साथ ही कहा कि चामराजपेट के ईदगाह मैदान की बजाय कहीं और की जा सकती है। बेंच ने कहा कि ईदगाह की जमीन का फैसला हाई कोर्ट में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।